शंकराचार्य लिख देने से वो बड़े नहीं हो गए। आज के समय में देख रहे हैं सब अपना संत के भेष में भी वहाँ पहुँच जा रहे हैं ऐसे लोग। ऐसा है कि उसके लिए कोई ऐसी मशीन नहीं पैदा कर पाया भारत देश का सीएम पीएम कि इनका पहचान किया जाए। हर नक्के चौराहे पर ऐसी मशीनें लगाना चाहिए कि अगर कोई असाधु जा रहा है तो तुरंत बताएगी। सारी मशीन पैदा कर ली, ये मशीन क्यों नहीं पैदा हुई? ये भी पैदा होनी चाहिए कि साधु है का साधु है। क्या हो सकता है ऐसा? साधु अगर प्रवेश देना चाहते हो तो सबको नग्न करा के लिंग परीक्षण कराओ। इनके लिंग में दम है कि नहीं है। अगर दम नहीं है तो साधु है, और लिंग खड़ा हो गया दम है तो साधु नहीं है, उसको बाहर करो। नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आपको बता दें, इस समय महाकुंभ का महानज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। लगातार चर्चाएं ये है कि इतनी भव्य व्यवस्था महाकुंभ की है, क्योंकि 12 वर्षों बाद ये महाकुंभ लगा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ऐसे में कई ऐसी खबरें हैं जिसको देखने के बाद ये लगता है कि नहीं, कुछ सच्चाई है, कुछ उसमें छुपाया जा रहा है। कुछ लोगों के माध्यम से ऐसी खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में हमारे बीच बाबा जी हैं, पूरी जानकारी लेंगे आखिर महाकुंभ का महत्व कब से है और इस बार का जो महाकुंभ लगा है क्या कुछ कहना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया, आपको भी स्वागत है। आपके दर्शक जितने देख रहे हैं उनको मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। 12 वर्षों बाद फिर से एक बार महाकुंभ लगा है, महानज़ारा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? भाई देखिए, नज़ारा जो देखने को मिल रहा है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है और दिखना भी चाहिए। क्योंकि महाकुंभ है, ये 12 वर्षों बाद आया है, फिर 12 वर्षों बाद आएगा। 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ आएगा, फिर 12 वर्ष पे फुल कुंभ आएगा। बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं। मकर संक्रांति का स्नान हो गया, मौनी अमावस्या का स्नान होने जा रहा है, उसके बाद बसंत का स्नान होगा। अच्छा, इसी बीच कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, जैसे एक आईआईटी बाबा हैं जो इतने 36 लाख का पैकेज छोड़ के आए हैं। एक हर्षा नाम की महिला थी जो उस मंडली में आई हैं। क्या मतलब ये उचित है या नहीं इस प्रकार का कार्य करना? देखिए, जब लगन लग गई, जोग लग गया, जोग लगा तो योग हुआ, योग हुआ तो संयोग हुआ, संयोग हुआ तो सब कुछ हो गया। आईआईटी क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ तो कितने आईआईटी वाले एक्शन रज लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि महाराज हम सफल नहीं हो रहे हैं, सफल कर दीजिए। भाई देखिए, सफल हम कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा कर्म सफल करेगा। वैसे वो भी अपना कर्म करता रहा, सफलता नहीं मिली तो किसी साधु महात्मा के शरण में गया होगा। साधु महात्मा के शरण में जाने के बाद अच्छी राह उसको दिखी होगी, तुरंत सारे संघर्षों को छोड़ करके विराम करके वो आ गया, साधु बन गया। नहीं, जैसे कि उसका साल का पेमेंट 36 लाख था। अरे 36 लाख सुनिए, 36 लाख हो 70 लाख हो अलग बात है। योग योग होता है, योग में पेमेंट माने नहीं रखता। जैसे कि इतना आज जिस पीठ पर हूँ, माँ याद शक्ति मंदिर, माँ भगवती बाधा मुक्ति आश्रम, बदलापुर खुर्द, जौनपुर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर लोग आते हैं। मैं संकल्प कराता हूँ, उनके कार्य मजबूत हो जाते हैं, वो बहराम करते हैं। उसके बाद यज्ञ हवन जो भी माने रहते हैं पूरा करते हैं। भंडारा में साझी योग भंडारा प्रसाद लेते हैं। हाँ, अगर मैं यहाँ रुपया चढ़वाया होता तो आज अम्पाला से टहलता, अच्छी अच्छी गाड़ियों से टहलता, लेकिन मैं पैदल चलता हूँ। तो योग योग होता, पैसे पर नहीं होता। नहीं, जैसे कि अगर एक बेटा है तो क्या बाप को छोड़कर संत बन जाए, क्या ये सही है? ये तो प्रारब्ध है। जो पुराने समय में पूर्व जिंदगी में संत रहा है, कुछ समय तक असंत की जिंदगी निभाने के बाद फिर संत बन जाएगा। ध्यान दीजिए, कुछ समय असंत रहेगा जब तक वो ब्लैक बोर्ड है। जिस दिन उसके पटल पर कुछ लिखा जाना शुरू हो जाएगा उसी दिन संत हो जाएगा। संत जैसे एक विज्ञान होता है, आप शुरू से पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते उसके विषय में जान पाते हैं। उसी तरह यह है, आध्यात्मिक विज्ञान है। इसमें गदहिया गोल में नाम लिखाना पड़ता है और पढ़ते पढ़ते मास्टर ऑफ डॉक्टरेट होता है।
जैसे मैं तपस्या किया, मेरी तपस्या पे पहले माता शक्ति प्रकट हुई, फिर तप करते करते माता महाशक्ति प्रकट हुई, समस्त शक्तियाँ उनमें विलीन हो गई। फिर तप करते करते माता आदि शक्ति प्रकट हुई तो समस्त महाशक्तियाँ उनमें विलीन हो गई। आज माता जी का ये पहला मंदिर पूरे भारत देश में है, प्रथम मंदिर। माँ आदि शक्ति का मंदिर नहीं है, जी जी, पहला मंदिर है। माँ ने कहा मेरा मंदिर क्यों बनाओगे, मेरी शक्तियों महाशक्तियों का बहुत मंदिर है। कहना है भाई हमारे नाम से यही एक मंदिर आप रहे कि आपके नाते हमहू जाना जाए। तो दिन शुक्रवार था 2022, सावन पूर्णिमा तिथि, माता जी ने आदेश कर दिया। जी जी, न्यू खुदाई शुरू हुई, मंदिर बनना शुरू हुआ, मंदिर बन गया। तो मतलब कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि प्रारब्ध जो रहेगा वो होकर रहेगा। वो हो गए, वो कटेगा नहीं, वो नहीं कटेगा। आज प्रारब्ध है कि आप बाइट कर रहे हैं, जी जी, आप भी IAS PCS बन सकते थे लेकिन नहीं था, आज बाइट कर रहे हैं। हो सकता है कल और अच्छा दिन आ जाए, बाइट घर पर रख दी जाए बैग में, कभी निकले ना। जी जी। अच्छा, ये शंकराचार्य लोग जो होते हैं, इन्हें कहा जाता है कि संतों के गुरु होते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके विषय में? देखिए हम इसका खंडन करते हैं। कोई शंकराचार्य गद्दी बपौती में नहीं लाता, वहाँ शिष्यता किए हो, सेवादार रहे हो, धीरे धीरे बढ़ते 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 शंकराचार्य के प्रिय हो गए, शंकराचार्य अपने आप को समाप्त हुए, आपको गद्दी मिल गई। लेकिन ये कहिए कि मैं सबसे बड़ा हूँ, ये गलत है। क्योंकि इस जगत में नर नारी दो ही का प्रकट हुआ है। मनु और शत्रुपा के रूप में ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था, और मनु शत्रुपा से ही सारा जगत है। न कोई ठाकुर है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है, न वैश्य है। ध्यान दीजिएगा, नर और नारी, परम माता परमेश्वरी, परम पिता परमेश्वर, माँ आदि शक्ति ही परम माता परमेश्वरी हैं और परम पिता परमेश्वर हैं। हर पुरुष के अंदर देखिए तो नर मेधा भाव रहता है, हर नारी के अंदर नर मेधा भाव रहता है। तो दो ही तो है, तीसरा कहाँ से आ गया? कौन ठाकुर, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन शूद्र, कोई नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी जो है वही सबसे बड़ा है। तो शंकराचार्य तो ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी जो है वही सबसे बड़ा है, जो अपने आप को पहचान लिया, अपने पूर्वजन्म को पहचान लिया। सारे जगत के जीव जंतु पशु पक्षी न मानव जो भी चींटी माटा कीड़ा मकोड़ा दिख रहे हैं, उस सब में अपने उसी ब्रह्म को देख रहा है, जो जिस ब्रह्म से वो प्रकाशित है, वही सबसे बड़ा है। जी, शंकराचार्य लिख देने से वो बड़े नहीं हो गए। उन्होंने एक बाइट में ये कहा था कि योगी को मैं संत नहीं मानता। इस समय वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उन्हें संत ना कहा जाए। क्या लगता है ये? भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास किए थे। वहाँ पर देवी भागवत महापुराण की कथा सुने, नारद मुनि ने आचार्य का पद ग्रहण किया और कथा सुनाया। माँ भगवती आदिशक्ति दुर्गा रूप में वहाँ प्रकट हुई और उन्हें विजयी भाव का वरदान दे करके खोपड़ी पे रावण के सवार हो गई। रावण ने अपने भाई को लात से मार के भगा दिया। वही जो आकाशवाणी हुई थी कि राम के बड़े भाई के हाथों वध नहीं होगा, राम के बड़े भाई के मतलब दशरथ के प्रथम पुत्र के द्वारा, दशरथ के प्रथम पुत्र के द्वारा तुम्हारा वध होगा। जी, हाथों नहीं, द्वारा। तो उस समय वह कुपित हुआ और कौशल्या माता को हरण कर ले गया। दशरथ के अंडकोश को खाली करके ले जाके एक घड़े में रख के विभीषणम लिख दिया। अब कौशल्या माता वहाँ विचरण करते हुए बड़ी दिक्कत में एक राक्षस के घरे कैद ही हो, कुछ पाई जहर माहौर खाई ले मर जाई थी। चली गई प्रयोगशाला में, विभीषणम देखिन घड़ा एक पी ले गई। जब पेट मरी तना, लेकिन पेट भारी हो लाग, तब मंदोदरी को चिंता हो गई, अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया। तो मंदोदरी ने रावण से पूछा कि नाथ ये क्या हो गया कि कौशल्या का पेट बढ़ रहा है। तब रावण दौड़ते हुए प्रयोगशाला में गया, देखा घड़ा खाली, लगा सर पीटने। तो कौशल्या को अपने पिता विश्वश्रवा के यहाँ रख दिया, अपने राक्षसियों के घेराबंदी में। तो विश्वश्रवा के यहाँ इनका जन्म हुआ, विभीषण का। तो उनका नाम विभीषणम था ना, गढ़, तो विभीषण रखा गया। बड़े हुए, रावण को समझाते समझाते
थक गए, रावण लातों से मार के भगा दिया। तो माँ आदिशक्ति कृपा थी, लातों से मार भगा दिया। माँ आदिशक्ति कृपा से विभीषण पहुंच गया भगवान श्री रामचंद्र जी के पास और संकेत दे दिया कि इसके नाभि में अमृत है, अमृत को भेदन करिए तब इसकी मृत्यु होगी। तो द्वारा था ना, तो विभीषण राम के बड़े भैया थे। हाँ हाँ तो द्वारा हो गया। हाँ, उन्होंने बताया उस हिसाब से उन्होंने हाँ, कहा। हो गया। तो क्या लगता है जिस प्रकार से उन्होंने ये बातें कही, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यह कहेंगे कि एक साधु से बड़ा राजा कोई हो नहीं सकता। रामचंद्र जी वहाँ पर प्रभु गए, रावण का वध किए, दशरथ का राज्याभिषेक, अयोध्या का राज्याभिषेक हुआ, राजा हुए। तो साधु से राजा हुए ना, वो तो 14 साल वनवासी थे। जी जी। ये शंकराचार्य कितने साल वनवासी रहे हैं। ऐ गद्दी पे बैठे हो, मलाई चाँप रहे हो, लेकिन ठाट बाट बिल्कुल। राजा से बड़ा ठाट बाट लेके चल रहे हो। जी जी। एक दिन पैदल चलो तब समझ में आएगा। 10-15 कोस चलो पैदल, कुसे कुसे कांटा कांटा, तब हम समझे तो शंकराचार्य हो। मलाई चारी हो, शंकराचार्य नहीं हो। मलाई खा रहे हो। अच्छा, एक महिला ने भी ये कहा है कि ये लास्ट महाकुंभ है, इसके बाद अब कुंभ नहीं आएगा। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस महिला को हमारे पास भेजिए, पहले उसके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियां हमें हटा दूं उसके ऊपर से। एक पुतला लेके चलती है, उसके ऊपर जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं, चाहे काल भैरव हों, हाँ, चाहे मसानी शक्तियां हों, सब हटाएं। उसका दिमाग पहले अच्छा हो जाए। दिमाग उसका खराब हो गया है और गलत बाइट दे रही है। अब कुंभ नहीं आएगा। चारों वेद 18 महापुराण कह रहे हैं कि 5,500 की उम्र होने पर, कलयुग के 5,500 उम्र बीतने पर पिता पुत्री के साथ संभोग करेगा। गंगा यमुना सरस्वती नदियां समस्त देवी देवता अपने लोक को चले जाएंगे। क्या वेद झूठे हैं? क्या उसी से अंत समय शुरू हो जाएगा? कतई नहीं। 10,000 उम्र है कलयुग की। अच्छा। अभी 5.5 बीता है, वो कह रही हैं अब कोई कुंभ नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि औरतें मलेच्छ हो जाएंगी, व्यभिचारिणी। जिसको मजबूत देखेंगी, जिसके पास धन देखेंगी, उसी के साथ चल देंगी, अपने पति को भूल जाएंगी। ऐसा समय आ जाएगा। ऐसा आ गया है और आ जाएगा, ऐसा होगा। इसे मलेच्छ युग कहा जाता है। कलयुग में मलेच्छ युग। अंगूठे की माप के मानव हो जाएंगे, चने में लग्गी लगाएंगे। उसी समय भगवान कल की रूप में अवतरित होकर समस्त मलेच्छों का वध करेंगे। यह सत्य है। कुंभ तो आता और जाता रहेगा। योगी जैसे राजा रहेंगे तो कुंभ तो आता और जाता रहेगा। न मालूम कितने कुंभ आए, कब कितने कुंभ जाएंगे। कुंभ मतलब हमेशा चलता रहे, कभी खत्म नहीं होगा। कभी नहीं खत्म होगा। सनातन सभ्यता खत्म होगी। जी। तुम कहती हो मैं अघोरी हूँ, घर में अपने ड्रेस में रहती हूँ, बाहर निकलती हूँ तो यह ड्रेस पहन लेती हूँ, तो कौन सी अघोरी हो? अघोर का मतलब ही तुम नहीं जानती। अघोर का मतलब निडर। एक पुतला लेके चल रही हो, बोल रही हो कि हमारे फला बाबा हैं। जी। अरे पुतला बाबा नहीं होता, तुम तो खुद बाबा हो। ये शरीर एक घट है, जो बाहर दिख रहा है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है। इसमें भेदन करो अपनी ग्रंथियों का। 1008 ग्रंथियां हैं, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। प्रथम तो यही नाभि दर्शन है, द्वितीय सहस्ररंध्र है। इसी तरह से 1008 ग्रंथियों का भेदन करो, मालूम पड़ जाएगा कुंभ आएगा कुंभ नहीं आएगा। एक भी ग्रंथ के भेदन नहीं की हो, आंख बंद करते अंधेरा दिखाई देता है। तो अपने इष्ट का दर्शन अपने अंदर कर लो तो जानो कि यह कुंभ तुम्हारी बाड़ी मान लो कि यहाँ कुंभ नहीं आएगा। तो सनातन को लेकर जो टिप्पणियां आज भी हो रही है, विपक्ष पार्टी लगातार सनातन के ऊपर अगर देखा जाए टिप्पणी करती है। क्या लगता है, क्या हिंदू होकर अगर सनातन को नहीं मानते, नहीं मानना चाहते, क्या कुछ कहना चाहिए? उनको सीधे सीधे हमारा संदेश है कि वो धर्म परिवर्तन कर लें। सनातन को जो नहीं मानते वो मलेच्छ हैं, मलेच्छों की गोल में चले जाएं। सनातन सनातन है। जी जी। सनातन नहीं रहेगा तो जगत नहीं रहेगा। माता अदिति की भूमि है, देव माता अदिति। समस्त देवी देवता यहाँ विराजमान रहते हैं।
संतों की सेवा करते हैं। वो संत जो शंकराचार्य बन के बैठे हैं उनकी सेवा नहीं होगी, उनकी सेवा तो रिद्धि सिद्धि कर रही है। सब चेला चपाटा पर पैसा दे रहे हैं, गाड़ी चल रही है, VIP गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये 4 शंकराचार्य जो मतलब बताए गए हैं, क्या इसका तो कुछ होगा महत्व जरूर? देखिए ऐसा है, पहले का समय जो था राजा महाराजाओं का, उसी समय से कुछ शंकराचार्यों को उपाधि दी गई थी। इनको संतों का गुरु भी कहा जाता है। भाई देखिए, गुरु हर मोड़ होता है, गुरु हर कोना होता है, गुरु हर व्यक्ति होता है। ये संतों के गुरु कहाँ से हो गए? शंकराचार्य हैं ना, तो अपने मठ के मालिक हैं, संतों गुरु नहीं हैं। वो पिट्टू संत जो हैं, जो भुक्खड़ हैं, खाने के लिए मर रहे हैं, वही इनके यहाँ जाते हैं। कोई गौशाला काम करेगा, कोई घोड़शाला काम करेगा, कोई कुछ करेगा, पेट भर रहे हैं। इनके पास अकूत रुपया आ रहा है। राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी उस समय कि ये बिना साहित्य का, बिना किसी जानकारी के काम करवा रहे हैं। ऐसा है कि न कोई 100 साहित्य न एक सुतार, 100 साहित्य न एक सुतार। हमको भूख लगी है, ठीक, तो हम उस समय देखेंगे कि हमारा ये वेद बता रहा है कभी भोजन मत करिए। भूख लगी है तो भूख तो भोजन करने से जाएगी ना। तो उस समय वही हुआ। PM मोदी को समय नहीं रहा होगा, या समय रहा होगा, उस समय उनका हृदयांगम देव बोल बैठा कि इसी समय पूजन हो चलना हो चाहे, पूजन हो गया। हृदयांगम देव जो कहे वही मानना चाहिए ना। अब हमें कुछ करना होता है तो माँ शक्ति से प्रार्थना करता हूँ, तुरंत आवाज़ आती है बेटा ये करो, ये मत करो। मैं रुक जाता हूँ, करो, कर देता हूँ। तो इसी तरह उनका भी इष्ट बोला होगा, वो अपना कर बैठे। भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए, इसमें शंकराचार्य को आपत्ति ही नहीं करनी चाहिए थी। मतलब ये, अरे हम कहते हैं शंकराचार्य हो तो किसी माता पिता के ही पुत्र हो ना, प्राकट तो हो नहीं कि प्रकट हो गए हो। माता पिता के पुत्र हो, संन्यास धारण किए, वहाँ तक पहुँचे, गद्दी खाली हुई, तुम्हें शंकराचार्य बना दिया गया। तो शंकराचार्य के रूप में मलाईचार्य हो, मलाई खा रहे हो। तो जैसा कि 2 नहावन बीत चुके हैं, 4 नहावन, ये मतलब नहावन का ये विशेष दिन यही क्यों है? देखिए, तीर्थराज प्रयाग में या किसी भी तीर्थों में स्नान करने आप जाते हैं तो उस जल को हाथ से ऐसे उठाइए और तिलक लगाइए, और जल को ऊपर छिड़क के शुद्ध कर लीजिए। उसमें अपना मल मत छोड़िए। जो लोग प्रवेश होते हैं अपना रगड़ रगड़ के, हाँ, हर अंग उसी में मैल छोड़ा रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। आप दूषित कर रहे हो गंगा माई को, दूषित मत करो। गंगा मैया है, उनको दूषित करोगे? जिनका एक चम्मच मुंह में डाल देने से आदमी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है मरते वक्त, हाँ? दवा की तरह खाओगे तब तो काम करेगी, और वही ओवरडोज ले लोगे तो मौत हो जाएगी। तो आज के समय में लोग वो महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। एकदम नहीं, आध्यात्म को समझ ही नहीं रहे हो, तो फैशन बन गया है। चलो संतों का दर्शन करेंगे, नहाया जाएगा। ऐसी लवंडिया वहाँ आई हैं, खूबसूरत साधु बन के, उनका दर्शन किया जाएगा। उनका दर्शन करने जा रहे हैं, गंगा मैया का दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। अरे उस लवंडिया को माता के रूप में देखो, वही लवंडिया तुमको जन्म दी है, तब तुम इतने बड़े हुए हो। लौंडिया नहीं, माँ भगवती आदिशक्ति का 1008 रूपों में एक रूप है। उन्हें नमन करो। हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। साधु संत परम पिता परमेश्वर का स्वरूप धारण करके वहाँ बैठे हैं। हे महाराज, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। सभी साधु वंदनीय हैं। रही बात, उसमें असली और फसली 2 साधु होते हैं। असली साधु वही है जो अपने आप को सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। वो अपने आप को पहचाना, थोथा उड़ा दिया, वही असली साधु है। और ये जो गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, भक्ष खा रहे हैं, फसली साधु हैं। ये तो कहते हैं कि भोले बाबा का प्रसाद है। नहीं, भोले बाबा कभी खाते हो मुझे दिखा दो। मैं भी भोले बाबा का सेवक हूँ, कभी नहीं खाते हो। लेकिन उनका यही कहना रहता है। सब गलत है, कलयुग का असर है। ये कहते हैं मैं नागा हूँ,
ठीक है तुम नागा हो भाई, ठीक है तुम्हारा कार्य नागा का है, नंग धिलंग टहल रहे हो, तो ये चिलम क्यों पी रहे हो? ये औषध है पीने के लिए नहीं, इसको खा सकते हो, दही में लपेट के खा जाओ, गुड़ के साथ खा जाओ जी। पीते क्यों हो? पीने से फेफड़ा खराब हो जाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं होता कि वो बिना वस्त्र के रहते हैं, उसको पी के उनके अंदर उससे गर्मी नहीं पैदा होगी। ध्यान दीजिएगा, ये प्रकृति जल सब उसी हिसाब से है। ठंडी में जल गर्म हो जाता है, गर्मी में शीतल हो जाता है। तो इस भाव में जाओ ना, जल की भांति हो जाओ। कहीं ना कहीं वही चीज़ देखने को मिलता है। अगर नागा जा रहे हैं, इस समय इतनी ठंड है, अगर बिना वस्त्र के हैं तो क्या कुछ विशेषता रही होगी? देखिए ऐसा है कि अगर वो जितेंद्रिय हैं तो ठंडी गर्मी से कोई मतलब नहीं है। जी जी। जितेंद्रिय नहीं है तो ठंडी लगेगी, क्योंकि अपने वीर को नष्ट कर चुके हैं। अभी मैंने सुना कि एक बाबा ने एक लड़की को अपहरित कर लिया था। 11 वर्षीय। तो बाबा है, कालनेमी है। हाँ, ऐसे भी बाबा वहाँ पे टहल रहे हैं। ऐसे बाबा को कुंभ से बाहर कर देना चाहिए। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, दिखाई मत पड़ना। अच्छा, मुसलमानों को जो प्रवेश पर रोक लगा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लगा है। क्या उनको स्नान करने का उनको सब कुछ अधिकार है, अगर नर नारी के रूप में आए तो। अगर वो आतंकवादी के रूप में आते हैं तो उनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। हिंदू ही अगर आतंकवादी के रूप में अगर माघ मेले में आता है तो उसको भी वर्जित कर दिया जाए। तो ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि वहाँ पे पता चलेगा, सब उसी में रमे हैं, तो क्या पता लगा पाएंगे? क्योंकि आज के समय में देख रहे हैं, सब अपना संत के भेष में भी वहाँ पहुँच जा रहे हैं ऐसे लोग। ऐसा है कि उसके लिए कोई ऐसी मशीन नहीं पैदा कर पाया भारत देश का CM PM कि इनका पहचान किया जाए। हर नक्के चौराहे पर ऐसी मशीनें लगाना चाहिए कि अगर कोई असाधु जा रहा है तो तुरंत बताएगी। सारी मशीन पैदा कर ली, ये मशीन क्यों नहीं पैदा हुई? ये भी पैदा होनी चाहिए कि साधु है का साधु है। क्या हो सकता है ऐसा? साधु अगर प्रवेश देना चाहते हो तो सबको नग्न करा के लिंग परीक्षण कराओ। इनके लिंग में दम है कि नहीं है। अगर दम नहीं है तो साधु है, और लिंग खड़ा हो गया, दम है तो साधु नहीं है, उसको बाहर करो। अच्छा, ये भी बात रहती है। हाँ, साधु का लिंग कभी खड़ा नहीं होगा। जी। एक नहीं 1000 नारियाँ आके कोशिश कर लें खड़ा हो जाए तो मैं जानूं, तो मेरा नहीं हो सकता, तो अब समझ ले साधु ऐसा होना चाहिए। तो मतलब ये विशेषता होती है एक साधु में। साधु का मतलब होता है कि जो अपने आप को साध लेता है तो माँ भगवती आ सकती है, उसका कोई भी इष्ट देव हो, वो लिंग शक्ति को वापस ले लेता है। लिंग शक्ति दिव्य ज्योति की तरह लिंग से बाहर होगी और चली जाएगी, उसमें समा जाएगी। लिंग खत्म हो गया, मांस का लोथड़ा है। चलिए, तो आपने देखा महाकुंभ के विषय में काफ़ी चर्चाएं थी, जिसके विषय में हम बाबा जी से चर्चा हुई, और बाबा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई योगी जी के लिए, शंकराचार्य जी के लिए, और जो IIT बाबा हैं इन सब के लिए। अब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। इन सब बातों में आपको क्या लगता है? तब तक के लिए बने रहें भारत न्यूज़ के साथ। मैं आकाश द्विवेदी।